अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम मौसम का ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों तक ये दिखाने जा रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त मौसम का क्या हाल है। मौसम के हाल के बारे में मैं आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वक्त मौसम का क्या हाल है हमारे अनंतनाग में। अनंतनाग से मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं कि मौसम के बारे में अभी तक जो मौसम का हाल था, धूप थी धूप के साथ ख़त्म होने के साथ साथ मौसम अब काफ़ी अबर और नज़र आ रहा है। तो फिर आप लोगों को बखुद ही पता चला कि मौसम का इस वक्त का अंजाम किस कदर होने जा रहा है। मौसम की ख़राबी की वजह से बागवानों ने अपने बागों में वो दवाई छिड़कने का काम बंद किया, और साथ ही साथ जो किसान तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर उन्होंने ख़ासकर जो ये आज बीज का काम करते हैं, पनी का काम, क्योंकि उन्होंने अब वो बीज पानी में डाला है, किसी किसी ने वो बोया भी है। तो फिर इसके हवाले से मैं ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि बीज बोने के साथ उस बीज को धूप की भी ज़रूरत होती है। बिना धूप के बीज का ठीक तरह से बनना असंभव है। उसमें यही कुछ ज़रूरत है कि धूप जितना हो तो फिर जल्द अज जल्द ये हमारा जो काम है ये बन सकता है। धूप के साथ साथ मैं आप लोगों तक ये बता रहा हूँ कि मौसम का जो हाल, इसका ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ अपने इस चैनल पर। तो मौसम के इस हाल से मैं आप लोगों तक ये खबर पहुँचा रहा हूँ कि मौसम काफ़ी आबर आलूदा है, बारिश आने का असंभव है, बारिश आने की चांसेस है। तो फिर बारिश आने के साथ साथ आप लोगों को मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ इस वक्त अपने इस चैनल पर। तो फिर इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से जुड़ चुका हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मौसम का इस वक्त किस कदर का हाल है। आसमान पर काले काले बादल नज़र आ रहे हैं, पूरा ढका हुआ आसमान बादलों से नज़र आ रहा है, जो कि आपको मैं अपने इस व्यू में दिखा रहा हूँ कि आसमान की इस वक्त किस कदर की हालत है। हालत ख़राब होने की वजह से मौसम में काफ़ी तब्दीली आई है। तब्दीली आने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताने चाहता हूँ कि जो खासकर जो ज़मींदारी तबके से वाबस्ता लोग हैं, जो ज़मींदारी करते हैं, उनके लिए एक ख़ास एडवाइज़री है कि ये 2-3 दिन बागों में वो दवाई छिड़कना बंद करें, क्योंकि इसमें मौसम की ख़राबी की वजह से बारिश का आना बहुत ही असंभव लग रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मौसम ठीक होने के साथ साथ हमें इन चीज़ों की काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो दवाई जो बागों में लगता है वो इस वक्त आपको पता ही है काफ़ी अरूज पर है, कि उनकी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर हमें यही चाहिए कि हमें उस दवाई का इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जिस वक्त उस दवाई में मौका पाकर, यानी कि धूप होनी चाहिए। धूप के साथ साथ मैं आप लोगों को यही मशवरा दे रहा हूं कि कुछ दिन ठहरने के बाद फिर से दवाई का छिड़कना किसान बागवान वाले शुरू करने के साथ साथ मैं आप लोगों से फिर से यही कहना चाहता हूं और दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम की है। तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया और दिखा दिया इस अपने चैनल पर। मुझे यही उम्मीद है कि जो भी लोग ये देखेंगे तो फिर कम से कम वो अपना कीमती वक्त जो ज़ाया न करे, ज़ाया न करते हुए यही कोशिश करे, ताकि धूप जब निकल जाए तो फिर से वो अपने इस काम में जुट जाएंगे। खासकर जो ज़मींदारी तबका है, इनको आजकल को धान का वो बीज बोना है। धान का बीज बोने के साथ उनको ये भी ख्याल रखना है कि बीज का जो मौसम है उसमें धूप होनी चाहिए, 1-2 दिन कम से कम रुकना चाहिए। 2 दिन के बाद फिर से वो अपने काम में जुट जाए। जुड़ने के साथ साथ लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ, मौसम ख़राब है, कहीं कहीं बारिश पड़ रही है। इस वक्त बारिश पड़ने के साथ साथ इस वक्त मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बारिश का आना ज़रूरी है। बिना बारिश के हमारे जो फसल होती है उनमें काफ़ी दिक्कतें होती है। दिक्कतें होने के साथ साथ हमें ये बात शेयर करनी चाहिए, ताकि हम ये देखें कि मौसम का रवैया किस कदर और कैसा रहे। तो फिर यही मैं आप लोगों तक इस वक्त पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों को भी
میری یہ جو جانکاری میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے موسم کے بارے میں، آپ کو یہ پسند آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے کھیتی باڑی کے حوالے سے جو بھی کچھ میں نے کہا تھا اس کے اوپر آپ عمل کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اس وقت ڈائریکٹ سجاد احمد پرے کی یوٹیوب چینل سے، جو کہ ایک یوٹیوبر ہے، تو پھر فیس بک پیج سجاد کے نام سے جو چلتا ہے۔ تھینک یو ونس اگین فار واچنگ سجاد کشمیر ایٹ دا اسپاٹ آف پٹیالگام ڈسٹرکٹ اننت ناگ۔